क्वेश्चन नंबर 7 में ये फंक्शन गिवन है g of x is equals to this, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 1 g डैश ऑफ x निकालेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? सो d by dx ऑफ दिस कंप्लीट टर्म 1 upon x square प्लस, यहां तक क्लियर हो गया? चेक कर लो, बताओ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, कैसे होगा ये डिफरेंशिएट। तो आप चाहो तो कोशेंट रूल लगा सकते हो या फिर चाहो तो चेन रूल लगा सकते हो। चेन रूल अगर आपको लगाना है तो आपको इसको पूरे को न्यूमरेटर में ले जाके पावर क्या लिखोगे? -1। क्या ये पहला स्टेप क्लियर हो गया? सो नाउ इट इज लाइक x रेज टू पावर -1, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ? -1 और होल टू द पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद और डिफरेंशिएट होगा ना ये फर्दर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2x। क्या ये क्लियर हो गया? सो ये आ गया g डैश ऑफ x का वैल्यू, यहां तक क्लियर। इसको g डैश ऑफ x को और फर्दर सिंपलीफाई करके लिखता हूं तो ये आ जाएगा -2x x स्क्वायर प्लस, इसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या ये क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, g डैश ऑफ x। ठीक है, तो पहला स्टेप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। सेकंड स्टेप क्या होगा? जो भी g डैश ऑफ x आया है उसको इक्वल्स टू करना 0। सो g डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 मतलब ये पूरे टर्म को इक्वल्स टू 0। सो -2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? ये 2x कैसे आया? जब हम इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरे की पावर क्या है? -1। तो -1 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? -2। अंदर वाला भी तो डिफरेंशिएट होगा, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। और किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताओ? तो स्टेप नंबर 1 था g डैश ऑफ x निकालना। स्टेप नंबर 2 क्या है? g डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करना, तो ये पूरा इक्वल्स टू 0, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। सो यू विल गेट -2x इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या यहां तक हो गया? कंफर्म करो। तो जो x की वैल्यू मिली वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां पर ये हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पर 0। यहां तक क्लियर? ये हो गया -इंफिनिटी और ये हो गया +इंफिनिटी। अब 0 के पहले g डैश ऑफ x का साइन चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? क्या आएगा? तो 0 के पहले कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर दो, फॉर एग्जांपल -1। -1 को पुट करो यहां पर, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सो ओवरऑल क्या मिला यहाँ पर? पॉजिटिव। ठीक है, जैसा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे अभी तक पूरा सेम अप्रोच है। फिर सेकेंड इंटरवल से कोई भी x की वैल्यू कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल +1 लेंगे, सो न्यूमरेटर विल बिकम नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल साइन क्या आ गया? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करना। अब मैक्सिमा मिनिमा में क्या चेंज है? अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इनफैक्ट एप्रोप्रिएटली इसको लोकल मैक्सिमा बोलना चाहिए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, कब? जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है। सो क्लियर है ना? समझ में? मैक्सिमम मिनिमम। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है साइन, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मिनिमा वाला पॉइंट। यानी यहां तक की चीज क्लियर। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलने के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए g ऑफ x में ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो g ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 0 पुट कर दो, तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/0 स्क्वायर प्लस 2। तो g ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको? 1/2। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आ गया? कैरी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ।
हमें समझ में आ गई? यस, कभी भी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है देन ऑलवेज दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड फॉर दैट वैल्यू द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। और यहां पर ऐसा होगा तो मिनिमम, बट समटाइम्स वो साइन चेंज ही नहीं होता है। हो सकता है पहला भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, तब वो क्या होगा, तब क्या होता है किसी को याद है, पता है? अगर ऐसा हो जाए कि जीरो के पहले भी पॉजिटिव जीरो के बाद भी पॉजिटिव तो क्या होगा? तो वो वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो उसपे ना मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा। ठीक है, सेकेंड वाला स्टार्ट किया बनाना, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला। एफ डैश ऑफ एक्स ये निकालना पड़ेगा और ये निकालने के लिए यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जल्दी? 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स, बस, या और भी कुछ होना चाहिए, इंटू -1, क्योंकि अंदर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो x माइनस एक्स है तो माइनस, और इसका हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है। करते जाओ सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम ले लो, ये वाला टर्म हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। क्लियर? यहां तक आ गया क्या? एफ डैश ऑफ एक्स बता दो सभी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना है एंड देन एक्स की क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। सो पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करोगे मतलब 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2 नहीं आ 2 आ रहा है, ठीक है, यहां तक हो गया क्या? चेक कर लो एक बार। फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0, सो यू गेट 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। 3 अपॉन में चला जाएगा तो 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। क्या ये चीज क्लियर है? एक बार बता देना, यहां तक आया सब तक? अब क्या करते हैं बताओ, इसके बाद क्या करते हैं? नंबर लाइन, नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन लेकिन जो बनेगी वो माइनस इंफिनिटी से नहीं बनेगी। अब वो कहां से बनेगी बताओ तो थोड़ा? 0 से 1 से बननी चाहिए, एक्चुअली 1 से बननी चाहिए, 0 से भी नहीं, क्योंकि ना देखो इसके पीछे, अच्छा ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, सॉरी मैं तो ये देखा ही नहीं, ये दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन। तो ये 0 से लेके 1, अगर नहीं दिया रहता ना तो आपको इसका डोमेन निकालना पड़ता, वो यहां से करके निकालते डोमेन। ठीक है, तो 0 से 1, तो 2/3 इसके बीच में आता है क्या? चेक करो।
2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.66, जो उसके बीच में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चेक करो उसके पहले का साइन और उसके बाद का साइन। हाँ हाँ, एट डैश ऑफ एक्स में रखते हैं। और ना 2/3 की वैल्यू 0.66 होती है, तो अगर वैल्यू डाल रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि वो क्लियरली कैलकुलेट हो पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे छोटी वैल्यू 0.1 ले लो, अगर मैं 0.1 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा नो डाउट, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 0.1 क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब यहां पर आपको मिलेगा पॉजिटिव इस इंटरवल में। समझ गए ना सभी? और फिर 0.6 से बड़ी वैल्यू डालो, सपोज 0.9 डाल दो, x के प्लेस पे 0.9, डिनोमिनेटर स्टिल पॉजिटिव रहेगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 इंटू 0.9 कितना आएगा? ये माइनस 2.7, 3 9 27, और ये पॉजिटिव, सो यू गेट नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? नेगेटिव। इट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो रहा है, सो यू कैन से एट x इज इक्वल टू 2/3 f of x is maximum, f of x का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x, so that will be equals to f of 2/3, जो भी आएगा फर्स्ट ईयर। मेरे ख्याल से 0 आएगा क्या मैक्सिमम वैल्यू? x की जगह पे 2/3 पुट करोगे तो ये तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। नहीं, मैं गलत जगह पे पुट कर रहा हूँ। कहां पर पुट करना है? f of x, सॉरी, यहाँ पर पुट करना है। तो ये कितना देगा? 2/3 रूट ओवर 1 माइनस 2/3 ऐसा हो जाएगा, जो भी फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है। हो गया यहाँ तक सबका? हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Prove that each of the following functions do not have maxima or minima. इनमें से सारे फंक्शन के न ही मैक्सिमा होंगे न ही मिनिमा होंगे, ये प्रूव करना है। तो एक बार पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन और रिकॉल करो कैसे सॉल्व। फर्स्ट है f of x is equals to e raised to power x। इसमें कुछ कुछ प्री रिक्विजिट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि e raised to power x is always greater than 0। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कभी भी log x वाला फंक्शन है, इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। क्या ये क्लियर हो गया? सो अगर इसको प्रूव करना है कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, f dash of x, f dash of x सेम आएगा। नाउ एज वी नो दैट e of x is greater than 0, so f dash of x is also greater than 0। क्लियर हो गया? और अगर ये ग्रेटर देन 0 है बट इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है ना पॉजिटिव से नेगेटिव में, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑलवेज राइजिंग, दैट्स व्हाई it do not have any maximum। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, there is no critical point, there is no critical point or turning point, hence no maximum or minima is possible। सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन कौन सा है? f of x is equals to log x। अब अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे f dash of x क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 1/x।
अब एफ डैश ऑफ टर्निंग पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उसको इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो। सो एक्स की किसी वैल्यू के लिए जीरो मिलेगा क्या, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं मिलेगा। एक्स इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो वो जीरो था, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफरेंट। सो अगेन सेम आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स या ऐसे लिख सकते हो 1 upon x is greater than 0, so f dash of x is greater than 0। फिर बाकी सारा आंसर रिपीट होगा सेम। There is no critical point, so no maximum, no minimum is possible। Done। लास्ट वाला करके देखो। h of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1। So first of all h dash of x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 3x square plus 2x plus 1। चेक कर लो क्या है, ठीक है। अब क्या इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, चेक करना है एक बार। क्या कोई क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, क्या x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ पर चेक करो। x की वैल्यू नहीं निकालता हूँ, इमेजिनरी आएगी। तो इमेजिनरी आएगी b स्क्वायर माइनस 2ac, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते ना, नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई पिछली क्लास अटेंड किया होगा तो उसको याद होगा इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था और उसमें शो करता था दैट इट इज ऑलवेज मैक्सिमम। ये चार ऑप्शन थी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे यूज करोगे, सपोज सबसे पहले 3 कॉमन निकाल लो, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस की नंबर क्या बन गया 1/3। क्या यहाँ तक समझ में आएगा बताओ। अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। अब एक चीज तो क्लियरली पता चल गई कि a की वैल्यू क्या है x है, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस बीच में आना चाहिए 2ab, तो 2 तो आ रहा है, a मतलब x भी आ रहा है। अब b क्या है, तो जो बच गया वो b है, मतलब क्या हो जाएगा 1/3। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी, चेक कर लो। सो मैंने इसको ऐसे अरेंज किया a स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे पता चल गया b की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/3। क्या ये क्लियर हो गया। सो अगर मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 1/3 का स्क्वायर यहाँ पर चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा प्लस 1/3 के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। क्या ये क्लियर। ये प्रोसेस सीख लो अच्छे से क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होने वाला है इंटीग्रेशन के अंदर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड किया। अब बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट भी करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा प्लस 1/3 ये वाला और लिखूंगा माइनस 1/3 का स्क्वायर ये वाला। एक बार बताओ यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या। सो a स्क्वायर प्लस 2ab, अब मैंने b के स्क्वायर को ऐड भी किया सब्सट्रैक्ट भी किया, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर एज इट इज। कुछ डाउट है सब कुछ। 2/3 तो ये तो पूरा 2/3 ही बना ना अल्टीमेटली, 2 into 1 मतलब 2/3x। ओके हाँ, मैंने ये वाली चीज एडिशनली ऐड की। ये 1/3 तो पहले से था, पुराना था, मैंने 1/3 का स्क्वायर ऐड किया। सो बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके, जस्ट बिकॉज मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकूं, और अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने लिखा, ठीक है। अब अगले स्टेप में बताओ क्या हो जाएगी ये पूरी की पूरी टर्म। ये पूरी टर्म को मैं क्या लिखूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर x और b की वैल्यू क्या हो गई 1/3 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके बताओ ये कितना आएगा। इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन कितना होगा बताओ। कितना बोल रहा है। हाँ करेक्ट।
तो ये आ जाएगा +2/9। यहां तक क्लियर हुआ क्या? चेक कर लो एक बार। बाकी लोगों को क्लियर ना कैसे हो रहा है ये कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन? सिंपली 1/3 - 1/9, सो 9 आ गया, 3 3 9 -1 2/9। ठीक है, तो ये नंबर आया 2/9। ये किसकी वैल्यू आई है? h' की। अब थोड़ा सा इसको वेट करके ऑब्जर्व करो और इधर मैं जो जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करो। बताओ ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्क्वायर लग गया तो फिर वो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो इट कैन बी एनीथिंग बट स्क्वायर, बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसमें एक पॉजिटिव नंबर एडेड है और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इट मींस h' is always greater than 0। और अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है मतलब इसमें x का कोई टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, so there is no turning point or critical point। कोई क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट नहीं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई भी मैक्सिमा डिफाइंड नहीं हुआ, कोई भी मिनिमा डिफाइंड नहीं। क्या ये क्लियर हो गया? सो इन शॉर्ट मैक्सिमा मिनिमा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब कभी टर्निंग पॉइंट आपको न मिले। ठीक है, ये हो गया, हटा दो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा रिकॉल करना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक दो बार डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, बट फिर से जो बच्चे एब्सेंट थे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई आए एक क्लास में दूसरी क्लास में नहीं आए, तो सबके लिए सुन दो ध्यान से। सपोज अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, लाइक दिस, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ है तो यहाँ पर ये सर्टेन वैल्यूज होगी। ये सपोज x की वैल्यू c1 हो गई, ये सपोज x की वैल्यू c2 हो गई, ये सपोज x की वैल्यू c3 हो गई, ये सपोज x की वैल्यू c4 हो गई। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट, समझ में आ रही है? बट यहाँ पर जो c1 और c3 है ना, ये एक्चुअली उसका डोमेन है, मतलब इंटरवल दे दिया और इसमें सारे क्वेश्चन में दिया है। देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू क्या लिखा है? -2 से लेके 2, तो -2 से लेके 2, तो c1 की वैल्यू -2 हो गई, c4 की वैल्यू कितनी होगी? समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या लिखा? 0 से लेके पाई, तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया? पाई। यहाँ लिखा -2 से लेके 9 पाई। क्या ये क्लियर हो गया? तो बीच वाली जो वैल्यू है ना c2 c3, ये आपको मिलेगी कैसे? वो तरीके से, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड यू गेट वैल्यूज ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया? और उन वैल्यू पे आप साइन चेक करोगे कि अगर मान के चलो नेगेटिव से, यहाँ पर वैसे एक और आना चाहिए, इसको मैंने मार्क नहीं किया, एक और बताना चाहिए है ना। यहाँ पर सपोज इस इंटरवल में जैसे पॉजिटिव आया, यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव आया। क्लियर? तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पॉइंट है c', यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम। अगला यहाँ से यहाँ पर गए नेगेटिव, यहाँ से यहाँ पर गए तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ पर क्या मिलने वाला है? मिनिमम। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम सब मिला। अब ये बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही? सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर मिल रही? सबसे बड़ी वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही? बोलो। C3 पे। C3 पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर है? सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर है? C4 पे। क्या ये क्लियर हो गया? तो जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकालेंगे तब हम बीच के क्रिटिकल पॉइंट्स को लेंगे और साथ साथ में स्टार्टिंग और एंडिंग वाले पॉइंट्स को भी लेंगे। तो इन सभी पॉइंट को मिला के सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसमें जो सबसे छोटी आएगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आ गया? अब इस प्रोसेस को चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर f ऑफ x क्या गिवन है? f ऑफ x है यहाँ पर x स्क्वायर, क्या ये x क्यूब? क्या ये क्लियर? चेक कर लो।
स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करेंगे इक्वल्स टू 0, मतलब 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, x इक्वल टू 0। यहां तक सबने कर लिया, बता दो जल्दी, यहां तक कर लिया सबने, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सबसे पहले ये सीपी, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट किनको किनको लेंगे बताओ, भाई देखो 3x स्क्वायर 0 था, तो मैंने ऐसे किया x स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन 3। तो 0 अपॉन कुछ भी होता है क्या होता है 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए √0। क्या ये क्लियर हो गया, अब तुम लोगों को ये तो डायरेक्ट करना है, आना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या लेंगे, एक लेंगे -2, दूसरा क्या लेंगे 0 और तीसरा क्या लेंगे +2। सबको समझ में आ गया, एक तो ये वाला लेना है या इसमें जितने भी आ रहे हैं वो लेना है, और स्टार्टिंग और एंडिंग वाला लेना है। और फिर इन वैल्यू को कहां पर पुट करना है, एफ ऑफ एक्स पे। ध्यान रखना एफ डैश पे नहीं, कहां पर रखना है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर x3। तो सबसे पहले मैं 0 डालता हूँ, सॉरी -2 डालता हूँ। बताओ -2 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बोलो जल्दी, -2 डालूंगा x की जगह क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 0, 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा +8। क्या ये समझ में आ गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पर है, एफ ऑफ एक्स हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट कहां पर बोलो, एट x इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो कितनी है 8। समझ गए क्या करना है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मिनिमम एट, कहां पर है एब्सोल्यूट मिनिमम -2, एट x इक्वल टू -2। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मैं बार बार ये दोनों में डिफरेंशिएट करता हूं कि वैल्यू और वो पॉइंट का क्या मतलब होता है, लेकिन बच्चे उसको आंसर शीट में गलत लिखते हैं, तो ध्यान रखना। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -8। समझ में आ गया सबको। अब सॉल्व करके दिखाओ मुझे, सेकंड में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, तो थर्ड पहले सॉल्व करके दिखा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है तो थर्ड पहले कर दो, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि बन रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, एक बार बताना। तो आरुषि, आसना, दिव्य, कनक, माही, सो थर्ड का अगर किसी का आंसर आता है मुझे बताना। एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 4 - x, करेक्ट। क्या वो आई हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, 4 - x इज इक्वल टू 0, विल गेट x इक्वल टू 4। कंफर्म कर लो बाकी लोगों का भी आ गया। क्या वो दृश्य आया, दृष्टि आ गया, आ गया, हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे, अच्छा ये ध्यान देना,
जो भी x की वैल्यू आएगी मेक श्योर वो चेक कर लेना इनके बीच में आ रही कि नहीं, अगर नहीं आई तो डिस्कार्ड कर देना उसको नहीं लेना है अपने को। और आएगा ना इसके बीच में 9/2 मतलब 4.5 होता है, तो -2 4 और ये क्या हो जाएगा 9/2। देखो क्योंकि हो सकता है कई बार एक से ज्यादा वैल्यू आए, कुछ वैल्यू बीच में आए कुछ वैल्यू न आए। अब इन वैल्यूज को पुट करो यहां पर। सो जब मैं -2 पुट करूंगा विल गेट -8 करेक्ट। जब मैं 4 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64। और जब 9/2 पुट, मैं गलत रख रहा हूँ क्या, सॉरी इक्वेशन चेंज है ना, हाँ एफ ऑफ एक्स चेंज है, मैं गलत जगह पे रख रहा था। एफ ऑफ एक्स ये, हाँ सो -2 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 आएगी। करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं गलत किया क्या कैलकुलेशन, 4 2 जा 8 8, अच्छा -2 रख रहा हूँ ना, -8 और इधर पे 2 2 जा 4 -8 और -2 -10 आएगा क्या, 4 रखने पे एक्स्ट्रा वैल्यू तुम इधर ध्यान, यहां तक ओके। इसके बाद तुम क्या कर रही हो मैं बताता हूँ तुम्हारी गलती। -x = -, ऐसे ही होगा, माइनस माइनस कटेगा, आया समझ के। तुम ऐसा कर लिया करो ना, -x को इधर पे भेज दो तो x = +2, ठीक है। और कोई डाउट, ऐसा डाउट है तो पूछ लेना, अभी क्लैरिफाई करना। तो ये तीनों पे वैल्यू तो बताओ मुझे क्या क्या आ रही है। पहले वाले पे -10 आ रही है क्या सबकी, दूसरे वाले पे क्या आ रही है 8, दूसरे वाले पे 8, तीसरे वाले पे क्या आ रही है 9/2 रखेंगे तो 4 × 9/2 4 × 9/2 माइनस हाफ × 9/2 का होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 2 का 18 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे ही होगा ना। हाँ सो डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 8 10 सा 80 पॉइंट, 2 2 सा 4 और ये भी तो 2 है ना। चेक करो तो ऐसे कुछ आ रहा है क्या, तो इसको 81 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 8 10 सा 80.2 10.2 समथिंग, और जब इसको माइनस करोगे 7.8 के अप्रॉक्स आना चाहिए मेरे ख्याल से। करो इस कैलकुलेशन करके 63/8 कर सकते हो, 4.5 का स्क्वायर निकालना तो पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो जल्दी। अगर ऐसे भी छोड़ के फ्रैक्शन को भी सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 88 सा कितना होता है 144 144 माइनस 81, जो भी करो मैं इसको उतना टाइम वेस्ट नहीं करता। 7.8 समथिंग कुछ आ रहा है, क्योंकि ये बीच की वैल्यू से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं ये एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम है नहीं मिनिमम है। सो मिनिमम एट -2, मिनिमम वैल्यू इज -10, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट 4, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8। क्या ये क्लियर हो गया? ओके स्टार्ट करते हैं। 4 पहले कर लो जल्दी से, क्वेश्चन को 4 करो।
स्टेप नंबर 1 डन। एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया। कितना है एफ डैश ऑफ एक्स? 2x minus 1। That's it। x की वैल्यू 1। ठीक है। Now put f dash of x equals to 0. So you get 2x minus 1 is equal to 0. Okay? फर्दर सॉल्व करो इसको आगे। और क्या रहा है बताओ। हेलो, तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, यही मतलब बस। हो गया, आ गया आंसर। कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो 1 आया और दूसरा क्या आया -3। ये इसके बीच में नहीं आ रहा है तो 1 ही आ रहा है, तो ठीक है ना, उसी को ले लेते हैं। -3 का वैल्यू यहां पर रखने के बाद बता रहे हो कितना कितना आ रहा है बताओ। 1 रखने पे कितना आ रहा है 3, और दूसरी वैल्यू रखने पे कितना आ रहा है, और -3 रखने पे कितना आ रहा है बताओ। 19। 19 ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर? हाँ, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है। एक मिनट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 बताएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा -3। अब दिखाओ इधर बुक में क्या लिखा है आंसर। हाँ लिखा है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की गलत लिखी है। सबके बुक में ऐसी प्रिंट है क्या? इसका आंसर में इसने लिखा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 19, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 3। ये 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। इसमें उल्टा लिख दिया शायद, है ना? सबके में वैसी प्रिंट है। मिनिमम 19 बोल दिया और मैक्सिमम 3 -3 बोला, वो गलत है। ये उल्टा लिख दिया उसने। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम तो ज्यादा वाले को ही बोलेंगे ना, मिनिमम छोटे वाले को बोलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर, ये हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव cos x, और इसका हो जाएगा -sin x, और फिर उसको इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम 0। सो x की वैल्यू क्या आ रही है वो बताना मुझे। और ये पूरा पूरा चांस है ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे वाला फंक्शन जिसमें x निकालना रहेगा। हाँ करेक्ट, 5/4 करेक्ट। सो f dash of x को इक्वल्स टू 0 करना है, एंड देन cos x minus sin x equals to 0, and then cos x is equal to sin x, and then 1 is equal to sin x by cos x। देखते जाओ, जिनको समझ में नहीं आए क्या कर रहे हैं। f dash of x को 0, फिर ये इधर, फिर उसके बाद 1 is equal to हो जाएगा tan x, and then tan x 1 कब होता है
π/4 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। क्लियर? फिर उसके बाद आगे का काम चालू कर दिया ना। अच्छा, क्या एक ही वैल्यू पे होता है क्या? वन, और भी मल्टीपल वैल्यू पे होता है? और कौन सी वैल्यू पे होता है बताओ तो बस। 10x = 1 और कौन सी वैल्यू पे होता है बताओ? हमने सिर्फ π/4 लिया, बट इट इज नॉट ओनली π/4, इट इज ऑल्सो π + π/4। π + π/4 क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो 10 पॉजिटिव आता है ना, एक तो π/4 पे है, दूसरा इधर पे भी आएगा π + π/4। बट अपन उसको नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही। अगर ये इंटरवल 0 से 2π होता तो आपको वो भी लेना पड़ता। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। अब यहाँ तक की चीजें हो गई। नाउ सी the corner points या critical points and f of x which is sin x plus cos x। करेक्ट। अब कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, एक हो गया 0, दूसरा हो गया π/4 और तीसरा क्या हो गया पाई। ओके, तो बताओ 0 पुट करने पे क्या आएगा? 0 पुट करोगे तो इसको 0 पुट करोगे तो sin 0 0 का cos 0 कितना हो जाता है 1। π/4 पुट करोगे तो π/4 पुट करोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 यू विल गेट 2/√2। 2/√2 को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2। फिर पाई पुट करोगे तो किसी को पता है साइन पाई कितना होता है? किसी को नहीं पता। ये दिमाग में ये वाला मैप क्यों नहीं रखते हो? दिमाग में ये वाला मैप रखो तुम लोग हमेशा। साइन का ग्राफ को मैप में रखो। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π 0, साइन 3π 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है। कॉस का मैप भी दिमाग में रखो। कॉस का देखो इस तरीके का बनता है ऐसा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1। पाई पे वो कितना आ जाएगा? -1। 2π पे, 2π पे ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बना दिया। 2π पे ये कितना आ जाएगा? फिर से +1। और 3π पे फिर कितना आ जाएगा? -1। तो ये याद रखो, पाई का अगर इवन मल्टीपल है तो cos 1 आएगा। 2π 4π 6π, क्योंकि भाई 2π मतलब एंगल तो 0 के बराबर ही हुआ ना। 2π डिग्री 0 डिग्री 0 रेडियन ये सारा वही पर बनता है। तो cos का ये वाला सारा वैल्यू +1। ऑड मल्टीपल है तो क्या होगा? -1। तो अभी बताओ वैल्यू क्या आएगी? sin पाई तो हो गया 0, cos पाई कितना हो गया? -1। तो ओवरऑल आपको क्या मिला? -1। क्लियर? तो मैक्सिमा कितना आएगा इसका? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? √2। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? -1। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, कोई इमीडिएटली आंसर बता सकता है कि चलो देखते, ये एकदम ऐसा टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा कि किसने मेरी 2-3 क्लासेस ध्यान से सुनी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। अगर इंटरवल 0 से 2π होता, सपोज इंटरवल 0 से 2π होता, फंक्शन ये होता, आपको कुछ नहीं लगाना, बिना कुछ लगाए तुरंत देखते साथ आंसर चाहिए। मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं, कुछ भी। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने पिछली क्लास में बताया था, किसी को अगर पता है तो बताओ। ऑनलाइन में कोई बताएगा? किसी को याद है? नहीं याद है तो मिल गया। पिछली क्लास में कौन आया था? भी तो आया था। तो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था। कभी भी ऐसा फंक्शन होता है ना, कभी भी ध्यान से देखो, ये काम आएगा तुम लोगों के एमसीक्यू में फटाफट सॉल्व करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। कभी भी ऐसा कभी आ जाएगा ना, a sin x plus b cos x, तो हमेशा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -√a² plus b², और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी +√, क्या होगी? a² plus b²। समझ में? अब ये क्वेश्चन में कैसे लगेगा? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से a और b दोनों कितना है? 1 1। आ रहा है समझ में? तो जब 1 1 डालोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो अपना मैक्सिमम तो मैच किया, लेकिन मिनिमम मैच नहीं किया। क्यों मिनिमम मैच नहीं किया? क्योंकि अपना इंटरवल 0 से कहां तक का था? पाई का। अगर अपन 2π तक का इंटरवल लेते ना तो
तो यहाँ पर अपने को मिनिमम मिलता है, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दोनों क्या हो जाता है नेगेटिव, तो एकदम मिनिमम डायरेक्शन में जाता है। समझ में आया सबको ये चीज? तो ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत कॉम्पिटिटिव है, या एमसीक्यू में आप लोगों से पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज आप लोगों का टाइम सेव करेगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये शॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है, हालांकि 12th की बुक में डायरेक्टली नहीं गिवन नहीं है, बट फिजिक्स में मेरे ख्याल से पढ़ते हैं। एसी पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है? उसके अंदर आएगा ये। ठीक है, वो स्कूल वाला मत समझो तुम लोग। सिर्फ मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी जो कॉपी है जो मेरी क्लास में करवा रहा हूँ, मेक श्योर उतना पूरा सॉल्व करो। उसके बाद ये क्वेश्चन की पीडीएफ एक्चुअली मैं रेज करते जाता हूँ। ठीक है, भेज दूंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अगर तुम लोगों को एग्जाम में दे रहे हैं तो वैसे तो इंटीग्रेशन के बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको अगर फॉर्मूले रटवा के कुछ करवाऊंगा तो शॉर्टकट है कुछ, बोलोगे तो पुरानी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, 2 घंटे में वो चैप्टर हो जाएगा एज पर द न्यू सिलेबस। वो 2 से 3 घंटे में AOI कर सकते हो। और किसी का बोलो। ये वाला क्वेश्चन, ये मैं कितने बार बोल के रखा हूँ, ये करना ही करना है। और ये उस दिन पहले ये भी पूछी थी डाउट मुझे, जहां तक याद है। और इसके नीचे वाला तो उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मतलब जैसे अब मुझे 12th का बोलोगे तो मुझे पता है वो कि कौन से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिलेबस ऐसा नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन को करके आप काम चल जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए ना। ये क्वेश्चन है, बीच में प्लस है कि माइनस, एक बार चेक कर दो। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। और इसको सॉल्व करके dy by dx निकालना, इनफैक्ट पुट करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो स्टेप नंबर 1, तुरंत डिफरेंशिएट मत करो, उसको उठा के उधर पे भेज। तो क्या हो जाएगा? ये x रूट ओवर 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस y रूट ओवर 1 प्लस x। क्या यहां तक क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 2, रूट हटा दो, थोड़ा और इजी हो जाएगा। याद आया क्या? एक्स स्क्वायर इधर पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। याद आया जी? फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर? एक बार चेक कर लो। फिर उसके बाद ये वाई स्क्वायर वाले को इधर पे डाल दो, इसको इधर पे डाल दो। अब देखो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? बताओ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स वाई। क्या बच जाएगा यहाँ पर? वाई माइनस एक्स। समझ में आएगी चीज? फिर उसके बाद माइनस बाहर निकालो तो माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हो गया एक्स प्लस वाई, और इधर पे हो गया एक्स माइनस वाई। ये दोनों कट जाएगा, तो अब क्या बचा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। फिर ये y को इधर पे डालो, x इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई। फिर माइनस y कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा x प्लस 1। फिर उसके इसको नीचे डाल दो, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? माइनस y। अब जाके डिफरेंशिएट करो और ये आ जाएगा। समझ गए? तो कभी भी ये मत सोचो कि डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन देगा कि डिफरेंशिएट कर दो आगे आंसर। ऐसा सब्स्टिट्यूट तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा।
एक वैसे ऐसे ही वाला क्वेश्चन वो भी है जो सब्स्टिट्यूशन से बनता है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा और। जी हो गया, ठीक है, कम है 22 है। देखो वीकेंड में आ जाना, सैटरडे संडे को डाउट्स के लिए। ओके, सैटरडे को एग्जाम, ये वाले सैटरडे को क्लास 7:30 को आना है, ठीक है, ठीक है, चलो बाय 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 बाय।